Good morning, students. SST class 8, chapter 2, from trade to territory. From trade to territory. प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे ब्रिटिशर्स कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई और ट्रेड के पर्पस से और धीरे 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 उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए, कंपनी के बेनिफिट के लिए रेवेन्यू देना बंद कर दिया, ब्राइट दी और लैंड एक्वायर करना शुरू कर दिया। बंगाल को उन्होंने सिराजुद्दौला जो थे, सिराजुद्दौला को मीर जाफर की हेल्प से हराकर वहां पे सिराजुद्दौला को वहां का हेड अपॉइंट किया, नवाब अपॉइंट कर दिया और बदले में पर मंथ 5 लाख रुपीस डिमांड की, जो मीर जाफर के लिए पॉसिबल नहीं हुई। तो मीर जाफर को हटाकर रिप्लेस करके मीर कासिम को अपॉइंट किया एज ए नवाब, दे अपॉइंटेड। तो ये इस तरीके से, और मीर जाफर का नाम, मीर कासिम का नाम आज भी ट्रेटर की तरह कंसीडर किया जाता है। एग्जाम्पल सेट हो गया है इनके नाम से कि भैया वो तो मीर जाफर है, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है कंट्री को हराने के लिए, इतना बड़ा काम से, आई मीन टू से दे हैव डन सच ए हीनियस क्राइम। अगर आप अपनी कंट्री से धोखेबाजी करते हो, ट्रेटर, अगर आप ट्रेटर होते हो, तो ये एक तरह का हीनियस क्राइम है। और अगर ये मीर जाफर जो होते नहीं होते तो ब्रिटिशर्स कभी आगे बढ़ नहीं पाते। वो बंगाल के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का बोरिया बिस्तर बंद हो जाता और वो इंडिया से चले जाना पड़ता उनको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं पाया। और यही हिस्ट्री है और यही सच है। आज हम आगे बढ़ेंगे, जिसको हमने डिस्कस किया था कि कंपनी ने कैसे आगे रूल अपना एक्सपैंड किया। तो कंपनी डायरेक्ट फाइट में एंगेज नहीं होती थी, वो पहले चेक करती थी कि सामने वाली जो स्टेट है उसकी पावर कितनी है, कैपेबिलिटी कितनी है, और उनको कैसे जो है साइकोलॉजिकल, और बाद में दूसरी जो आसपास की स्टेट है उनको आपस में कैसे डिवाइड करके और रूल किया जाए। तो फेमस डिवाइड एंड रूल, ये पॉलिसी तो उन्होंने अपनाई थी और आज भी ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट हो नहीं पाता है। That is the separate topic we will discuss in politics, political science। जो आपका इसके अंदर जो टॉपिक होगा उसके अंदर अगर इस तरह का कोई पोर्शन आता है तो we'll discuss that answer। सोसाइटी का फ्लूइड की जब बात करेंगे तब अपन ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। है ये आया कहां से डिवाइड एंड रूल? वो आया था, कंपनी ने ये पॉलिसी रॉबर्ट क्लेव के जो लीडरशिप में अपनाई थी। और ये जब कंपनी ने अपना रूल एक्सपेंड किया था तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने यहां पे आपका पेज नंबर 14 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं वापस से आगे। उन्होंने एक सब्सिडरी अलायंस फॉर्म किया एंड इंट्रोड्यूस किया। उसके हिसाब से क्या है, किसने किया था? लॉर्ड वेल्सले।
रूलर्स जितने भी थे वो अपनी आर्मी नहीं रख सकते थे, इंडियन रूलर्स। अब देखिए इन्होंने एक एक को टारगेट किया, वो अपनी आर्मी नहीं रख सकते थे। अब अपनी आर्मी नहीं रख सकते तो वहां के जो रूलर है वो बोलेंगे कि हम अपनी जो है स्टेट का प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। तो कंपनी ने बोला कि प्रोटेक्शन जो है उसकी जिम्मेदारी हमारी। अब समझिएगा कि प्रोटेक्शन हम देंगे, बदले में हमको आप जो है एक अमाउंट दे देना, एक सम देना पड़ेगा और हम प्रोटेक्ट करेंगे आपको। अब ये बड़ा विचित्र बात है, मतलब कि आप जो है आपके जो है जैसे अगर कोई यहाँ पे मुंबई के अंदर फिल्म इंडस्ट्री या फिर दूसरी जगह होता है तो क्या होता है, अगर वहाँ पे जो गैंग होती है वो क्या करती है, प्रोटेक्शन सम मांगती है कि भाई मुझे इतना आपने पैसा कमा लिया, इतना पैसा आप जो है जमा कराओ और हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। ये एक तरीके से गुंडागर्दी होती है। तो वो sorry I am using this word, but similarly this kind of they have started to expand their what should I say, their territory। अब इसमें इन्होंने एक कंडीशन रखी कि एक सम देना पड़ेगा और अगर आप पर मंथ वो सम देने में फेल हो गए तो आपको अपनी जो स्टेट है उसमें से स्टेट का उस रेशियो में आपको टेरिटरी जो है उतनी लैंड जो है, टेरिटरी से मतलब उसको कम करके हमको वो लैंड हमको देना पड़ेगा, वो कंपनी का लैंड जमीन हो जाएगी। मतलब ये कि रूलर एक तो अपनी आर्मी नहीं रख सकते, अगर उनकी इच्छा नहीं है कि नहीं हम तो आर्मी रखेंगे तो फिर वो दूसरों से मिलके उसके साथ फाइट करते हैं। मतलब एक कंडीशन इस तरह रखी है कि डायरेक्ट फाइट नहीं करनी पड़े, धीरे 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 करके। और पहले वीक जो थे या फिर जो रूलर थे किसी स्टेट के, जैसे सबसे पहले हैदराबाद के निजाम थे, उन्होंने इस पे साइन किया सब्सिडरी अलायंस के ऊपर। इसके बाद में धीरे धीरे बाकी स्टेट से भी साइन किए और उनको हर मंथ पेमेंट करना पड़ा था। और अवध के जो नवाब थे वो अपनी आधी टेरिटरी कंपनी को दे दिया। उन्होंने कब दिया? 1801 के अंदर। वो इसलिए दिया क्योंकि वो फेल हो गए थे अपनी जो सम है देने के लिए। अब देखिए क्या है कि सिंपल सा आपका कैलकुलेशन समझिएगा। कंपनी ने पर मंथ 5 लाख प्रोटेक्शन मनी मांग लिया, क्या कि भाई हम प्रोटेक्ट करेंगे, आप हमको 5 लाख देना और आप वो भी नहीं रख सकते, आपकी फौज भी नहीं होगी, आपकी आर्मी आप रख नहीं सकते। अब 5 लाख पर मंथ दिया। अब कंपनी जो हर स्टेट जो है 5 लाख तक रेवेन्यू जनरेट नहीं करती तो उनकी जो खजाना है, उनकी जो ट्रेजरी है उसमें 5 लाख धीरे 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 खत्म हो जाएगा। तो कहां से देगी? तो लास्ट में वो दे नहीं पाएगी, तो उनकी जमीन इस तरह एक्वायर करेगी। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल रह जाता है, बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, तो इस वजह से मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि जब क्वेश्चन आंसर करें तो बहुत पिक्चर क्लियर हो कि कैसे जो है ये सब्सिडरी अलायंस इंटेलिजेंट मूव विद रेस्पेक्ट टू कंपनी। उन्होंने इंटेलिजेंटली किया, डायरेक्ट वार फाइट भी नहीं की, क्योंकि डायरेक्ट फाइट करते तो हो सकता है उनका नुकसान हो जाता। दूसरा, बाकी स्टेट यूनाइटेड हो जाते तो इसमें कहीं फाइट दिख ही नहीं रही थी। वो डायरेक्ट जाके बंद कमरों में जिस तरह की सब्सिडरी अलायंस को डिस्कस करते थे और बताते थे कि इस स्टेट ने साइन कर दिया, इस स्टेट ने साइन कर दिया या कर रहे हैं, तो अपने आप में ये एक तरीके से इंटेलिजेंट मूव था उनकी तरफ से, ताकि वो पैसा भी ले लें, रूल भी करना शुरू कर दें और फाइट भी नहीं करने पड़े।
पढ़ते हैं हम पेज नंबर 15 में टीपू सुल्तान। यहाँ पे नाम दिया गया है द टाइगर ऑफ मैसूर। हिस्ट्री की बुक में टाइगर मान लो, लॉयन मान लो आप, लेकिन अगर हम देखें तो टीपू सुल्तान तब तक उन्होंने भी फाइट नहीं की थी जब तक उनके या हैदर अली जो उनके पिताजी थे तब तक नहीं आए थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, जब तक उनके खुद के स्टेट पे बात नहीं बनी थी। है हम यहाँ पे पढ़ते हैं आगे, जैसा आपका टेक्स्ट बुक में मेंशन है कि टेरिटोरियल एक्शन मैसूर अंदर जो मैसूर था वो हैदर अली के अंडर के में था 1761 टू 82। देन उनका टीपू सुल्तान जो उनके सन थे उनके अंडर में था ये 1782 टू 99। अब ये जो पीरियड था इसके अंदर it was treated their economic and the terrestrial expansion भी बहुत हुआ था इस टाइम में। हैदर अली ने और बाद में टीपू सुल्तान ने आसपास के कई छोटे स्टेट्स को जो है वो मिला लिया था। कंपनी से डायरेक्ट फाइट उन्होंने की नहीं थी और कंपनी को भी कोई दिक्कत नहीं थी जब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि चलो अपन बुक के हिसाब से चलते हैं। The company restored a direct military confrontation. मैसूर controlled a profitable trade at Malabar coast. अब मालाबार कोस्ट के अंदर में जो है यहाँ पे दो चीजें बहुत होती हैं और इसका तो जिक्र पहले का इंडियन स्पाइसेस की कितनी डिमांड थी, सब कुछ तो इसके लिए तो हो रहा था, सिल्क, कॉटन और ये स्पाइसेस। तो मालाबार कोस्ट में ये और कोरंडम पिपर और कोरंडम जो है वहां से परचेस करती थी। टीपू सुल्तान स्टॉप्ड द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पिपर एंड कोरंडम थ्रू द पोर्ट इन हिज किंगडम। अपने किंगडम के अंदर उन्होंने ये स्टॉप कर दिया और लोकल मर्चेंट्स थे जो वहाँ के, उनको भी डील करने से उसने कंपनी के साथ में मना कर दिया। अब इसके अलावा जो चीज की जो कंपनी वाले जो थे इंग्लिश कंपनी वाले, उनको बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर थी, वो ये थी कि वो फ्रेंच के साथ में अपना एसोसिएशन बढ़ा रहे थे टीपू सुल्तान और साथ ही साथ में अपनी आर्मी को भी मॉडर्नाइज कर रहे थे। तो उनको पता था कि आज नहीं तो कल अगर इनको रोका नहीं गया तो ये अल्टीमेटली हमारे ही खिलाफ जाएंगे। तो कंपनी रिटेलिएटेड इट एज ए थ्रेट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सीधा थ्रेट था इनका। और इसके बाद में 4 वार्स कंपनी के बीच में और हैदर अली और टीपू सुल्तान, पहले हैदर अली उसके बाद टीपू सुल्तान। तो ये जो पहले जब स्टार्ट करते हैं अपन 4 वार्स हुई, इनके पीरियड है मैसूर फॉर्ट विथ मैसूर। तो 1767 से 69 में 2 ईयर, फिर 1780 से 84, फिर 90 से 92 एंड देन 1799। और इन सब वारों को जो वार्स हैं उनको हम जो यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर किस नाम से जाना जाता है,
या बोला जाता है एंग्लो मैसूर वार। फर्स्ट वार जो था वो 1767 टू 69, then 70, 82, 84, then 17, 92, 92 और लास्ट था 1799, जब टीपू सुल्तान अपने फोर्ट को प्रोटेक्ट, कैपिटल को प्रोटेक्ट करते करते अपनी जान दे दी। और टाइगर का टाइटल जो देने का मेन कारण ये था, खैर बहादुर तो थे ही, नो डाउट इन दैट, उन्होंने बहुत टाइगर की तरफ फाइट करते करते बैटल ग्राउंड पे ही अपनी आपको जो है वीर गति को प्राप्त हुए थे उस टाइम में, अगर हिस्ट्री के वर्ड्स में मैं बोलूँ तो। इसलिए उनको टाइगर बोलते हैं। तो अलायंस ने लास्ट में मराठा, अब बात करते हैं अपन कैसे ये सारा हुआ था। तो फर्स्ट में अगर हम बात करें तो मैसूर वॉन सेवरल, स्टार्ट में जीती भी है। तो जब स्टार्ट हुआ तो मैसूर वॉन सेवरल वॉर्स अगेंस्ट कंपनी अंडर द लीडरशिप ऑफ हैदर। और दूसरी बात ये कि ही वॉज अ ग्रेट डिप्लोमेट हैदर अली एंड हिज सन टीपू सुल्तान, दोनों डिप्लोमेट भी थे अच्छे। तो हैदर अली वॉज डाइड इन 1782। इसके बाद में टीपू सुल्तान ने कमान संभाली थी ड्यूरिंग द सेकेंड, ये हैदर अली की जब जो है कब डाइड इन 1782 ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। आफ्टर इट टीपू सुल्तान नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर कैरीड आउट द वार टिल 1784। ये सेकेंड वर्ल्ड वार, ये सेकेंड आपके एंग्लो मैसूर की बात हो रही है वार की। When the two sides concluded in peace sign, अब यहाँ पे एक ट्रीटी साइन होती है वार को रोकने के लिए। इस ट्रीटी को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। In 1972, Tipu Sultan was defeated by alliance of Nizam of Hyderabad and Marathas। अब ये थर्ड वार होती है और 92 के अंदर ये टीपू सुल्तान को हरा देते हैं। कौन हराता है? ये तो रेगुलर वार चल रही थी पहले, कई वार के अंदर जो है हैदर अली ने जो है हराया है था कंपनी को। इसके बाद में सेकेंड वार के अंदर भी ये जो है स्टार्ट में हराया, उसके बाद में कोई नतीजा नहीं निकला। बीच में 82 में हैदर अली जो है उनकी डेथ हो गई और टीपू सुल्तान जो है वो 84 तक लड़ते रहे और उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अल्टीमेटली दोनों पार्टी वार की, मतलब ऑपोजिट, एक तो थी टीपू सुल्तान फाइट कर रहे थे और ऑपोजिट के अंदर कौन कर रहे थे? कंपनी कर रही थी। लास्ट में रोकते हुए उन्होंने ट्रीटी की और लास्ट थर्ड जो फाइट थी, वार थी, वो 2 साल तक चली, 90 से लेके 92, जो निजाम, हैदराबाद का निजाम और मराठास का ऐलान था जिसमें टीपू सुल्तान हार गए। और इसके अंदर फोर्स किया था ट्रीटी, और इस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। तो श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी के बाद में वो इतना ह्यूज अमाउंट मांगा गया इनसे, और टीपू सुल्तान के दोनों जो सन थे, दोनों बच्चे थे, लड़के थे, उनको एज ए होस्टेज कंपनी ने अलग कर दिया। फाइनली टीपू डाइड डिफेंडिंग हिज कैपिटल। और जैसे कि लास्ट वार जो हुआ था
वो फाइनल वॉर के अंदर अपनी कैपिटल को देते देते वो उन्होंने जान दे दी। तो ये है वार। उसके बाद है वार विथ मराठास। तो ये तो रही बात आपके टीपू सुल्तान की। इसके बाद में पेज नंबर 16 के अंदर है वार विथ मराठा। तो वार मराठास के बहुत सारे स्टेट्स थे। तो बेसिकली जो डायनेस्टीज थी वो थी सिंधूज, होलकर्स, गायकवाड्स एंड भोसलेस। जो सारे स्टेट किसी एक के अंडर में थे, पेशवा के अंडर के अंदर उन्होंने इफेक्टिवली मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क स्टार्ट किया था। पेशवा, ठीक है ना, उनके अंदर में पेशवा वाज इफेक्टिव मिलिट्री एंड इलेक्टिव हेड ऑफ मराठा। 3 मेजर फाइट हुए थे ब्रिटिशर्स से। तो इनका नाम है फाइट्स का एंग्लो मराठा, जैसे वो था एंग्लो मराठा वार। और ये पीरियड का ये आपको याद रखना जाएगा। एंडेड कब हुआ था ये? 1782। मतलब एक साइड तो वहां पे चल रही थी और एक साइड इस साइड में भी चल रहा था। वहां एक साइड किससे चल रहा था आपने देखा होगा। और इसी पीरियड के अंदर हैदर अली की डेथ भी हुई थी वार के दौरान। और सेकंड, ये फर्स्ट है, सेकंड एंग्लो मराठा। एंग्लो मराठा वार था वो मैनी फ्रंट में लड़ा गया था। वो 1803 से 1805 में था। ये टेरिटरी कौन सी थी? ब्रिटिश गेन टेरिटरी। कौन सी टेरिटरी उन्होंने गेन कर ली थी? उड़ीसा, दिल्ली और आगरा की। और थर्ड एंग्लो मराठा वार की थर्ड जो है वो है 1870 to 1890। और इसमें मराठा पावर वाज फाइनली क्रश्ड इन थर्ड वार। उसको खत्म कर दिया। पेशवा वाज रिमूव्ड एंड सेंट टू बेतूर। और पेशवा जो थे जिनके अंडर में सब हो रहा था, इनको बेतूर में भेज दिया और वहां पे पेंशन उन्होंने अपना बाकी का जीवन जो है बिताया। He was mission to remaining year of his life। तो अब हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे आज। क्लेम ऑफ ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस, देन जुडिशरी, सिविल सर्विसेज, कलेक्टर, जो कलेक्टर कैसे काम करता है, कलेक्टर का जॉब जो है आपने देखा होगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हमारे पूरी डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करते हैं, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली अंग्रेजों का था। तो ये सारी चीज़ें भी हम, और जुडिशरी कैसे काम करती थी उस टाइम में। जुडिशरी जैसे यहाँ पे फेयर जुडिशरी आप देखते हो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी देखते हो, वैसे जुडिशरी नहीं थी। वो बहुत बायस जुडिशरी थी जो हमेशा अंग्रेजों के फेवर में ही जो डिसीजन देती थी। अब लेकिन वो कैसे सिस्टम काम करता था उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे और लास्ट में कंक्लूड करेंगे। तो थर्ड वाले वीडियो में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे।